आज मैं आपको नीम की पत्तियों से नीम ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देगा। इसके साथ साथ अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है या इचिंग, तो इसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने ले लेनी है फ्रेश नीम के पत्ते ही आपने लेने हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि नीम के दरख्त जगह जगह बाग में लगे हुए होते हैं। आपने नीम के पत्तों को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है ताकि इस पे जितनी भी धूल मिट्टी गर्दो गुबार है वो अच्छे से धुल के साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने ये अच्छे से धो लिए हैं, ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब आपने इसको ड्राई कर लेना है किसी कपड़े के साथ या किसी टॉवल के साथ। आपने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना। अब सारे पत्ते अच्छे से खुश्क करने के बाद आपने इन पत्तों को बारी बारी टहनियों से अलहदा कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्तों को टहनियों से अलहदा कर लिया है। अब आपने इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। मैं यहाँ पे पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको दोरी में भी कूट सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लें। नीम के पत्ते अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब मैं इसको बनाने के लिए एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल का डाल दिया है। बेस ऑयल के लिए आप कोई और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कोकोनट, ऑलिव ऑयल। इनके बाल हाई पोरोसिटी के होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके बाल लो पोरोसिटी के होते हैं वो कोई भी लाइट वेट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने पैन को चूल्हे पर रख लेना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑयल बनाएं तो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, क्योंकि ऑयल को अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऑयल आपका जल के ख़राब हो जाएगा और आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा, जो हमने नीम का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें हमने डाल देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत कलर का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। नीम बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसका होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नीम का इस्तेमाल स्किन केयर रेमेडीज़ में भी किया जाता है और हेयर केयर में भी। इसके अलावा इसका मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अगर इचिंग हो जाए, ख़ारिश हो जाए तो ये उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है। जैसे जैसे ये ऑयल पकता जाएगा इसमें नीम का कलर निकलता जाएगा और ऑयल का कलर ज़्यादा ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट कलर ऑयल में बनाएंगे, जैसे नारियल में बनाएंगे, तो ये बिल्कुल प्योर ग्रीन कलर का बनेगा। मैं यहाँ पे इसको मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ तो इस वजह से इसका कलर ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा। स्कूल गोइंग बच्चों के सर में अक्सर जुएँ और लीखें पड़ जाती हैं, तो ये ऑयल उसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है या इचिंग है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो ये इसको भी बिल्कुल क्लियर कर देगा। बाल चाहे जितने भी फ्रिजी हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, तो ये बालों को डीपली नरिश करेगा, आपके बालों को सिल्की और स्मूथ कर देगा। इसके साथ साथ आपके बालों को शाइनी भी कर देगा। बाल तभी डैमेज होते हैं जब आप बाज़ार की बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये वक्ती तौर पे आपके बालों को अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन बाद में आपके बाल इतने ज़्यादा ख़राब कर देते हैं जिसकी वजह से बाल दो मुँह हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है और बाल बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। अब इसको 5 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है करी लीव्स। बाल चाहे जितने भी गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाहिद हल कड़ी लीव्स ही है जो बालों का झड़ना मुकम्मल तौर पे ख़त्म करती है। अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा जड़ से टूटते हैं, या आप हेयर ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, तो आपने कड़ी लीव्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके बालों का गिरना और झड़ना बिल्कुल बंद कर देगी। कड़ी पत्ता भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बाग से ही मिल जाएगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इसकी चंद पत्तियों को खा लिया जाए तो भी आपके बाल झड़ना और गिरना बंद हो जाएंगे। लो फ्लेम पर ही आपने इसको 2 मिनट और अच्छे से पका लेना है ताकि इसमें सारी पोटेंसी इसकी आ जाए। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डालनी है वो है रोज़मेरी लीव्स। मैं यहाँ पे ड्राई रोज़मेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से स्टोर से मिल जाएगी। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल पाँव तक लंबे हो जाएं तो आप रोज़मेरी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि रोज़मेरी वाहिद ऐसी चीज़ है जो बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा करती है। ये मिनॉक्सिडिल के 2% बराबर होती है। अगर बालों में गंजपन भी हो गया है तो भी ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना तेज़ कर देगी कि 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा देगी। आपके बाल पाँव तक लंबे हो जाएंगे। जैसे जैसे ये ऑयल पकता जाएगा इसका कलर ज़रा ग्रीन से कलर का होता जाएगा।
आपने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ऑयल को कभी भी तेज़ आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा और आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आपने इसमें 1 चम्मच कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स का डाल देना है। ये भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी, तो आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा सस्ते में ये ऑयल बन के आपका रेडी हो जाएगा, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आपको कमाल के मिलेंगे। अगर आप परेशान हैं कि आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो कलौंजी आपके बालों को इतना तेज़ी से काला करेगी, क्योंकि कलौंजी का इस्तेमाल हेयर डाई में भी किया जाता है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाती है। इसके अलावा ये आपके बालों में इससे कुदरती चमक आ जाएगी और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जो जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो सारी ही बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसे बच्चों पर भी लगाया जा सकता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नीम ऑयल आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाले ऑयल में हमेशा केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें आप होममेड ही बनाएं। कोशिश किया करें आप अपने बालों पर बाज़ार की केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल ना किया करें। अपने बालों पर आप हमेशा होममेड रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके बाल ज़रा भी डैमेज ना हो। अब इस ऑयल को और भी ज़्यादा कमाल का बनाने के लिए आपने इसमें तकरीबन 6 से 8 लौंगे यानी कि क्लोव्स के डाल देने हैं। ये भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी, तो इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। ये बालों को जड़ों से मजबूत करता है और बालों को टूटने से बचाता है। इसके अलावा ये आपके बालों में कुदरती चमक लेकर आएगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने भी करेगा। अब आपका ये कमाल का नीम ऑयल बन के रेडी होने वाला है। आप जब इसको पहली बार ही लगाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट शेयर करेंगे। 15 मिनट में आपका ये ऑयल बन के रेडी हो जाएगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने इसको 5 मिनट और पका लेना है, ताकि सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें अच्छे से आ जाए और आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिल सकें। आप देख सकते हैं ऑयल का कलर चेंज हो चुका है, इसमें कोई भी चीज़ ज़रा भी जली नहीं है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, इसमें आपने किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है। अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इस ऑयल को पकते हुए। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 2 घंटों के लिए। कम से कम इसको 2 घंटों के लिए कवर करके रख दें। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए कवर करके रख देंगे तो इसके रिज़ल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए कवर करके रख दिया था, ताकि सारी चीज़ों की पोटेंसी अच्छे से ऑयल में आ जाए और आपको इसके और भी ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिल सकें। नेक्स्ट डे आपने इसको स्टेन कर लेना है। मैं स्टेन करने के लिए स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डबल स्टेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आप अगर इसको ओवरनाइट के लिए लगा के रखेंगे तो इसके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ओवरनाइट के लिए नहीं लगा सकते तो कम से कम इसको 2 घंटों के लिए अपने बालों में लाजमी लगाएं और 2 घंटों के लिए अपने बालों को शॉवर कैप या फिर पॉलीथीन बैग से अच्छे से कवर कर लें। इस तरह आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटों बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी लगाएं। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसको तकरीबन 2 से 3 महीने तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।